नमस्कार दोस्तों, शामली में धरना अभी भी जारी है। रात के लगभग 8 बजने वाले हैं और किसान अपनी मांगों पर अभी भी अड़े हुए हैं। दिन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी यहाँ पर पहुँचते हैं, खाब चौधरी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनके फैसले से किसान नाखुश नजर आते हैं। फिर शास्त्री जी भी मीटिंग में अंदर जाते हैं और मीटिंग सुनकर जब बाहर आते हैं तब उनका भी मानना यही था कि मिल को चलने देना चाहिए ताकि किसानों को जो गन्ना है वो समय पर मिल में आ सके और किसानों के सामने कोई समस्या ना आए। लेकिन किसान इस बात पर भी खुश नहीं थे। जब तक पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता तब तक हम अपने घर नहीं जाएंगे। इसी बात पर किसान अड़े हुए हैं। रात का समय है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अभी भी किसान यहाँ पर मौजूद है और जिस तरह का धरने का माहौल है उसको देखकर लगता है कि अभी भी किसानों को उसी पर विश्वास है जिसने अब की बार इस धरने की शुरुआत की थी। पिछले साल आपने देखा 95 दिन धरना चला और यहीं पर धरने का समापन भी हुआ था, लेकिन आज वही स्थिति हुई। लेकिन इस बार किसान टस से मस नहीं हुए। अब शास्त्री जी से बात करेंगे, उनको क्या लगता है आगे की क्या रणनीति रहने वाली है। किसान जिस फैसले पर अड़े हुए हैं क्या वही फैसला रहेगा या फिर फैसले बदले जाएंगे। दिन में अलग अलग जाति से, अलग अलग वर्ग से लोग लिए गए, अलग अलग जाति के लोग लिए गए, जो किसान अंदर गए, लगभग 12 किसान अंदर गए, लेकिन किसान वहीं पर मना करके डीएम साहब, एसएसपी साहब, एडीएम और एसडीएम सभी को मना करके आ गए, हमें ये फैसला मंजूर नहीं है। अब शास्त्री जी से बात करेंगे, उनको क्या लगता है इस धरने का समापन किस तरीके से हो सकता है और किसान किस मांग पर अड़े रहने वाले हैं। शास्त्री जी हमारे साथ में हैं। शास्त्री जी, दिन में जो फैसला हो तो सभी ने पता ही है, क्या कारण बन रहा है, मतलब इतना दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर भी। आपने भी आके एकदम अचानक से कह दिया भाई नहीं मिल चल देना चाहिए और पिछली बार भी हुआ था, तो क्या कारण है, ऊपर से दबाव है या क्या कारण है, फिर आप यहीं बैठ के। भाई किसान तंग हो रहे ज़्यादा, किसान मतलब यकीन नहीं कर रहा किसी पे भी। और बस जब जोट पर जोट हो रही, कुकर करे कतलो करे, पीछे 10-15 साल तक तरसती है। और यूँ मालिक आ गया, इन्हें इतने झूठ बोल दे, बस किसी को यकीन नहीं रहा, यूँ मार ठगा गया। पहले तो तोड़ने में बेच के मिल हुआ, तोड़ा जा गया। यूँ तो बड़ा प्रॉपर्टी है, 2 मिल और तय कर रखे, बस जब मिल में मिल खरीदने लग रहा और देता है नहीं किसी का, तो ठगे तो सबको पता लग गया ठगे। तो यकीन तो है, आपके ऊपर यकीन है, इसलिए किसान यहाँ रुक भी गए। आपसे भी यही कहा कि हम जब तक नहीं जाओगे, अगर आपसे भी यही कहा कि आप अगर जाते हो तो चले जाओ, दोबारा हमें बुलाना नहीं हो। किसानों का इसका मतलब आपके ऊपर यकीन है। लेकिन जब आप मीटिंग में थे, पहले यहाँ पे थे, आप मीटिंग में गए, अचानक अंदर से ऐसा क्या हुआ कि आपने आते ही कह दिया मील को जरूरी है चलने देना चाहिए, मील चल जाए। मील में जाने तो पहले भी कह दिया मैं तो, जब डीएम के दौरा गए मैं आवाज़ पहले भी कही थी, मगर भाई हमारा भी नुकसान है, मिल को तो यही हमारा भी है, यहाँ दोनों पार्टी का नुकसान है। ये तो मैं कही पहले भी बात, ये एक समझने की बात है। पर तरस इतना है किसान भाई मानने को तैयार है नहीं, वो कह लगा चल बस चलाने देते ही नहीं यार। ये बात बता क्या क्या करें। तो किसान तो दोनों तरफ मर गया ना, एक तरफ तो गन्ना नहीं आएगा, इस तरफ मर गया, एक तरफ गन्ने की पेमेंट नहीं मिल रही, इस तरफ भी मर गया, एक तरफ यहाँ धरने में बैठना पड़ गया, इस सब मर गया, और हर जगह किसान पिसेगा। तो इसका सोल्यूशन भी तो होगा ना कुछ, क्या बताओ 100 करोड़ रुपए दे दें तो शायद बात बन जाए। वो तो 75 करोड़ तो कहीं भी रहे। अरे वे तो किस्त बांध रहे, दे दो एकदम, कुछ आओगे भी। अब आगे की क्या रणनीति बनाना चाह रहे हैं? सितंबर लो दे रहे, बस सितंबर लो देंगे, तो ये तरीका नहीं है। क्या तरीका निकल सकता है जिससे मतलब किसानों को भी समस्या न हो? किसान हट रहे बस पूरा ही लेंगे अभी तो, बार बार करेंगे अभी तो, बस मील नहीं चलने दिया जाएगा। बस किस्त नहीं हम तो पूरा लेना, हम की नहीं भाई किस्त में देगा, मील चला लेंगे ये प्रशासन ने 50 वादे और ये देने का नहीं, बस हमें तो उम्मीद है देने का नहीं, बस बात करो। अच्छा, दिन में खाब चौधरी भी आए, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी भी आए, बात नहीं बनी। दोनों तरफ से घोड़मोड़ जो चल रहा है, उधर से भी इधर से भी। भाई देखो वो तो जिम्मेदारी तो सोचे भाई चलो कोई वो ना हो टकराओ और भाई चल जाएगा, भाई तो नरम मामला है उनका, तो बात वो है। अब किसान तो नहीं मान रहा, दिक्कत तो किसानों को है। किसान रुकते भी तो नहीं, हाँ 20 रहे हैं, 20 रहे हैं, 7 लोग रहे, तो लोग 5 रहे जहाँ 2 ही रहे जहाँ बजी दिन तो कहा सब रुको,
जिस दिन आप वहाँ आपको घेर लिया प्रशासन ने, उस टाइम मैं रात के लगभग 2:30-3 बजे यहाँ से गया। 2 लोग थे आपके साथ, प्रभात था, ताऊ वीरेंद्र थे और आप थे। बस जब तो हम वहाँ चले गए थे अंदर तहसील में, लेकिन जहाँ जहाँ हमने फ़ोन करे एकदम तक हम से आदमी आए, ये तो मतलब एकदम दिखा दे भाई, एकदम आए आधे आदमी भाई वहाँ जाम लगवाने के लिए भी तो गए थे। नहीं, बाद में जब सारा मामला हो गया, शांत हो गया सारा मामला, लास्ट में तो नहीं किसान बचते या? हाँ, रुकते नहीं बस दिन में तो आ जाओ, रात को नहीं रुकते। अने रात दिन रह, और मान लो कह रहा 70,000 75,000 किसान है, बॉन्ड है। अरे सारा सामने को जाम कर दो ना सारे को, और 2 दिन में पेमेंट। 24 घंटे में आते नहीं, कोशिश नहीं करते। थोड़े लोग हैं बस जो कोशिश करे, बनू सोचो जाओ, बांट देखो जाओ भाई, यही दुआ देंगे बस। अरे भाई सब किसान लेकर पड़ो सड़कों पे, और 2 दिन में पेमेंट आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी किसानों के द्वारा? आपको तो पता होगा थोड़ा बहुत। भाई किसान उदन किसान उठ जाएंगे, उदन किसान उठ जाएंगे, और नु कहेंगे मामा पेमेंट लेना, उदन पेमेंट मिल जाएगा 24 घंटे में। बस आ जाओ ले लो अपना, नहीं मिलता नहीं लौटो। नहीं, आपको तो थोड़ा बहुत होगा, अंदाजा हो रहा होगा, इस तरीके से बात बन सकती है ताकि दिक्कत भी ना बने। कुछ दबाव बनता नहीं, दबाव तो है मिल पे, इसलिए तो मीटिंग के लिए बुला रहे। दबाव तो बनाना पड़ेगा। और गिरो मैंने कह रहा भी वो मील भर जा पूरा पब्लिक तय, उधर नहीं आ जाएगा लैन पर भैया। तो इतने सोच रहे थोड़े किसान है भाई, थोड़े किसान पर तो दबाव बना ही नहीं, उधर उठ जाएंगे रेला देख है, 2 दिन में लेगा अपने घर लौटो। किसान आपके साथ मुझे लगता है इसलिए भी जुड़े हैं कि आपके फैसले तुरंत के तुरंत होते हैं, आप ना विचार करते, आपने जो कह दिया तो कह दिया। भाई हमारा पैटर्न जत्ता, हमारा पैटर्न जत्ता, अब कहीं कुछ और कहीं कुछ। हम तो भाई डीएम साहब को 2 टोक बात कहे, मगर जी मैं हाँ भरूँ नहीं किसी बात की, न मैं डरता। बतम मैं जाऊँ डराने की कोशिश कर रहे हो, हम कर दे मैं कर दियो, बजो तुम कर सको कर लियो। अब हम तो किसान माला किसानों ने मेरा भरोसा करा, और भरोसा तोड़ू नहीं मैं उनका। मान ला यहाँ बैठ गया, अठने का ही नहीं, मैं बैठा रात दिन बैठा रहूँगा, तो इनका भरोसा तोड़ू नहीं। जो करिए चाहेंगे मैं नु चलूँगा, मैं अपने हिसाब से नहीं चलाता नहीं, मैं तो ये है कि समझाने की कोशिश कर सकूँ जी जी, पर जो करिए चाहेंगे चलूँगा मनु, बस ये बात है। उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जिस तरीके से किसानों ने लगातार धरने पर रहकर अपना समय तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ किसानों की मांगें ये भी हैं। एक तरफ गांव में बिजली वालों का आतंक, दूसरी तरफ जिनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, 200-400 रुपये का तो जुगाड़ हो सकता है, लेकिन जब 3-4 हज़ार रुपये की बात आती है तो जिससे लेने जाते हैं उसको भी पता है कि पेमेंट नहीं कर पाएगा। एक तरफ बच्चों के लिए किताबें खरीदनी है, दिवाली नज़दीक है, भैया दूज नज़दीक है। किसानों के सामने ये समस्याएं कब तक रहेंगी? मुझे नहीं लगता कोई अवतार आएगा देश में जो इनकी समस्याओं को दूर कर पाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ तो 2 साल का बकाया है। और हमें गाइड करते हैं कि आपको इस तरीके से बयान देने चाहिए, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए। किसानों की आवाज़ अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? जब हम पत्रकारिता को समझते हैं, इसकी तह में जाने की कोशिश करते हैं, तो पत्रकार का काम जनता की तरफ से सरकार से सवाल पूछने का होता है, न कि सरकार के लिए उनकी तारीफ़ें करने का, उनके तारीफ़ के पुल बांधने का। अच्छी बात है रोड बन गए, अच्छी बात है बिजली भेज दी, अच्छी बात है आप विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट भी होना ज़रूरी है। मैं जिस भी गांव में जा रहा हूं, किसान बोलने लेके तैयार नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं रोते हुए किसानों की वीडियो नहीं बना सकता, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कैमरे पे आकर जब किसान होता है तो हमारा भी मन दुखी होता है, और हम चाहते हैं कि हाँ जल्द से जल्द गन्ने का पेमेंट हो, घर की तरफ किसान अपना चले, समय पर मिल चले, समय पर लोगों का भुगतान हो, किसानों का भुगतान हो, और किसान दोबारा इस देश में धरने प्रदर्शन न करें। दिल्ली का धरना हो या फिर हरियाणा में चले हुए धरने, किसान लगातार त्रस्त है, और हम इस आवाज़ को लगातार उठाते रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको हमारी आवाज़ अच्छी लगती है, हम सही वीडियो बना रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। जय हिंद, जय भारत।